पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,17,000 और मुतासर अफराद की तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 91,061, बरतानिया में 34,636, इटली में 31,908, स्पेन में 27,650, फ्रांस में 28,108, ब्राजील में 16,201 और बेल्जियम में 9,080 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 903 तक पहुंच गई। 42,125 अफराद मुतासिर, 11,922 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज्यादा 16,377 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान 2,692, गिलगित बल्तिस्तान 540, इस्लामाबाद 997 और आज़ाद कश्मीर में 112 केसेस रिपोर्ट हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म से सदर वफाकी ऐवान हाय सनत व तिजारत मियाँ अंजुम निसार की मुलाकात। चैम्बर के नायब सदूर डॉक्टर मोहम्मद अरशद और कैसर खान भी हमराह थे। अंजुम निसार ने कोरोना फंड में 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सनतकार अपने मुलाजिमीन के कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हमने मुआशी सरगर्मियों और कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन रखना है। बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म को मसाइल से आगाह किया। एहसास लेबर पोर्टल से 3.4 मिलियन से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। प्रोग्राम के तहत इन अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को नकद रकम की फराहमी का अमल 18 मई से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ आला सतह के जायज़ा इजलास में अहम फैसले। शिबली फराज कहते हैं कि अवाम के इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला किया गया। अवाम को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। रेल लोगों के सफ़र का जरिया है। पाकिस्तान में कोरोना ने यूरोप और अमरीका की तरह तबाही नहीं फैलाई। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। ग्रीन लाइन है उसको मैं CF करूंगा, फिर लाहौर से कराची के लिए करूंगा और मुल्तान के लिए करूंगा, ताकि तमाम ट्रेनों पे SOP लाजमी करार दी जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का 20 मई से ट्रेनें चलाने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने SOPs के साथ 30 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। लोगों ने पहले ही बुकिंग करा रखी है। शहरी किसी मुसाफिर को छोड़ने या लेने न आए। रेलवे में उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफ़र कर सकते हैं। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो मज़ीद ट्रेनें चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में अफगानिस्तान में मकामी सियासी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार मुआहिदे का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना को इलाका यमन, ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात करेगी। काबीना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा भी लेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के अहदेदारान की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुलाकात। CPNE के वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को मीडिया सनत से वाबस्ता मसाइल से आगाह किया। शिबली फराज कहते हैं कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी का आगाज़ कर रहे हैं। रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। वाजिबात की अदायगी को वर्कर्स की तनख्वाहों से जोड़ा जाएगा। इमरान खान के अवाम की खिदमत के लिए टाइगर फोर्स के क़याम की तारीफ दुनिया कर रही है। नौजवान कौमी जज्बे से सरशार होकर कोरोना के खिलाफ जंग में अवाम की मदद कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। इल्म में आसानियाँ बांट रहे हैं। रज़ाकाराना जज्बों से लैस ये नौजवान कौम का फ़ख्र हैं। जवान प्रोग्राम
100 अरब रुपए की लागत से वजीर आजम इमरान खान साहब ने शुरू किया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म नौजवानों के साथ मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। टाइगर फोर्स मुश्किल हालात में ज़बरदस्त काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने हमेशा नौजवानों को पांव पर खड़ा करने पर जोर दिया है। टाइगर फोर्स के नौजवानों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों के लिए मिसाली प्रोग्राम शुरू किया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं कि सूबों के सूबेदार अपनी कारकर्दगी अखबारात में छपवा कर विफाक पर तनकीद न करें। इमरान खान अकेला कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको अपनी हिफाजत खुद करना होगी। साहिब हैसियत लोग मजदूरों को खाना खिलाने से गरीब नहीं हो जाएंगे। सस्ती चीज़ें महंगी बेचने वाले अल्लाह से डरें, ये सियासी बयानबाजी का वक्त नहीं। कोरोना की सूरत हाल में वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत तनवीर कुरैशी ओहदे से फारिग। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के आमिर अशरफ ख्वाजा नए सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज तैनात किए गए। आमिर अशरफ ख्वाजा इससे कबल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नई तैनाती का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 2030 की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए 33 अरब 74 करोड़ डॉलर्स के फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 अरब डॉलर मुख्तस किए जा रहे हैं। 2019 के लिए 21 अरब 64 करोड़ डॉलर्स के नए कर्जे और ग्रांट्स शामिल हैं। मुश्तरका फाइनेंसिंग का हुजम 11 अरब 86 करोड़ डॉलर रहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 1-2 महीने भरपूर लॉकडाउन किया गया। कोरोना के रोज़ाना 2000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी सख्त, कभी नर्म, तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। किसी सूबे में लॉकडाउन है तो किसी में नहीं। हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट की बेताखीरी की जा रही है। आटा चीनी कमीशन में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करना चाहिए। इस डाके की कीमत पाकिस्तानी कौम चुका रही है। हम हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले हो चुका था। भारतीय क़यादत ने कश्मीर के हवाले से धमकियां दी। आज भी पाकिस्तान का दुश्मन हमें आजमा रहा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फोरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने में ताख़ीर। शुगर मिल्स इंक्वायरी कमीशन मज़ीद वक्त मिलने के बावजूद तहकीकात मुकम्मल न कर सका। शुगर इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म का मज़ीद वक्त के लिए रिजू। तहकीकात आखिरी मराहिल में हैं, मज़ीद वक्त दरकार है। कमीशन का मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध में जाने के लिए किसी के NOC की ज़रूरत नहीं। सिंध में जाना हमारा इस्तेहकाक। पीपल्स पार्टी पंजाब में आए उसका हक है। चीनी मामले पर FIA रिपोर्ट गायब नहीं हुई। FIA ने मज़ीद वक्त मांगा था। रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। हम चाहें भी तो 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं कर सकते। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन के हालात नहीं हैं। सिंध असम्बली का इजलास 20 मई बरोज़ बुध सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में कोरोना सूरत हाल पर बहस की जाएगी। इजलास में सिर्फ 33% अरकान शिरकत कर सकेंगे। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 864 नए केसेस सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध की अवाम को एक बार फिर एहतियात करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि मजमूई तौर पर आज 4679 टेस्ट किए गए। 136 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 29 वेंटिलेटर्स पर हैं। हमें कोरोना के साथ रहने के लिए एहतियाती तदाबीर सीखना होंगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बजरिया वीडियो लिंक कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से इजलास। $100 मिलियन के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। प्रोजेक्ट में 2 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, 2 लैंडफिल साइट्स, नालों की सफाई शामिल। प्रोजेक्ट CDWP से नए महीने मंजूर करवा के वर्ल्ड बैंक को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए कराची को साफ सुथरा रखना होगा। अब जब आपने SOPs बनाई हैं तो आपने मार्केट के टाइमिंग जो है वो ऐसे रखे हैं कि जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद कोरोना निकलेगा और 5 बजे से पहले जिसने निकलना है निकल ले। पीपल्स पार्टी ने 2 माह में सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया। तमाम पेट्रोल पंप्स को खोला जाए, ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत खोला जाए। मार्केटें खोलने का दौरानिया कम रखने की वजह से रश बढ़ रहा है। खुर्रम शेर जमान की प्रेस ब्रीफिंग। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि शॉपिंग मॉल खोलें तो कहा गया कि नालायक हैं। पीपल्स पार्टी और PTI की सोच में बहुत फर्क है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए लागत आएगी। पसमानदा इलाकों के मंसूबों की तरह लाहौर के अहम मंसूबे पर पेशरफ्त की खुद निगरानी करूंगा। तामीराती लागत में बचत पर LDA के हुक्काम को शाबाश देता हूँ। सीनियर वज़ीर खुराक अलीम खान से रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। अलीम खान का मौजूदा हालात में रेस्टोरेंट्स खोलने पर हमदर्दाना गौर। अलीम खान कहते हैं रेस्टोरेंट्स को नए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अब लंबे अरसे तक समाजी फासले और दीगर शराइत की पाबंदी करना होगी। होटल्स में किचन की सफाई पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं कि गाड़ियां एक दूसरे से 5 मीटर फासले पर मार्क शुदा जगह पर स्टॉप करेंगी। ड्राइवर, कंडक्टर और दीगर अमला रोजाना अपना टेम्परेचर चेक करवाएंगे। मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल अमला और मुसाफिर सब के लिए जरूरी है। कंडक्टर बस से उतरने और चढ़ने वाले मुसाफिरों को सैनिटाइज करेगा। गाड़ियों की खिड़कियां खुली रहेंगी, AC का इस्तेमाल नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने मामला उलझा दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट न चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए। ट्रांसपोर्टर्स ने गुज़िश्ता रोज हुकूमती SOPs मानने और किराए के साथ सीटों में कमी से इनकार किया था। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक किरायों में और मुसाफिरों में कमी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टरों के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में हैं। ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और चर्चेज खोलने का नोटिफिकेशन जारी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को SOPs से मशरूत इजाज़त दी गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की पाबंद होंगी। चर्च भी इतवार को खुलेंगे। नोटिफिकेशन का मतन। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का बैन सूबाई बस सर्विस खोलने का मुतालिबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह अपनी जिद खत्म करते हुए सूबे में बस सर्विस खोलने का ऐलान करें। सूबाई हुकूमत ने अगर इजाज़त न दी तो 20 मई से खुद ही गाड़ियों को रूट पर लेकर आएंगे। सिंध हुकूमत ने रोका तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वजारत सेहत से मंजूरी ली जाएगी। क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हम तहरीरी हुक्म देंगे, हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट का एनडीएमए की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। एनडीएमए को 25 अरब मिले, सूबों को अलग मिले। 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर सैकड़ों लोग मर गए हैं तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? रिपोर्ट में अखराजात की कोई तफसील मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीआईए की तीसरी खसूसी परवाज 250 मुसाफिरों को अमरीका से लेकर लाहौर रवाना। कौमी एयरलाइन की परवाज ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से उड़ान भरी। कौंसल जनरल आयशा अली ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। चौथी परवाज 21 मई को आएगी। पीआईए की खसूसी परवाज 8872 टियानही एयरपोर्ट वुहान से पाकिस्तान के लिए रवाना। खसूसी परवाज 274 पाकिस्तानी तलबा को वुहान और होने सूबे से लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। ये पाकिस्तानी तलबा हुबई सूबे के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम हैं। 16 और 17 मार्च को सदर आरिफ अलवी ने दौरा चीन में तलबा को पाकिस्तान पहुंचाने की यकीन दहानी कराई थी। आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे वो साथ में लेकर आएंगे। स्टे होम सेफ लाइफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डियर फ्रेंड्स, बी कॉन्शियस, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज फ्रेंड्स डोंट कम आउट फ्रॉम योर हाउसेस। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मुझे पता है आप लोग कोरोना से डर रहे हैं, मगर इस वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। तमाम डॉक्टर और आर्मी वालों को मेरा सलाम। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर पर रहना है। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाथ धो के घर में रहना है। अपनों का ख्याल रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बार बार हाथ धोने हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर ने कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेयर शेख अंसर मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी। 21 मई तक जवाब तलब कर लिया। शेख अंसर की मुअत्तली का तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। हुक्म इम्तना का फैसला तमाम फरीक़ैन को सुनकर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम सादात अमीन का केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस फारूक अमीन 19 मई को सादात अमीन की अपील पर समाअत करेंगे। मुजरिम जुर्म में 7 साल कैद की सज़ा काट रहा है। FIA के साथ वफाकी हुकूमत भी मुजरिम की रिहाई की मुखालिफत करेगी। मुजरिम से 1000 से ज़ायद बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोज़ रिकवर हुई थी। मोमन पे डैम बनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये वहाँ पे पानी स्टोर करेगा 1.2 बिलियन एकड़ फीट, जो कि आपकी ज़रूरत है। उसको ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू विल बी ग्लैड टू हेयर कि जो हमारी पेस ऑफ वर्क है डिस्पाइट कोरोना वी आर ऑन टारगेट। और हमने वहाँ पे जो निज़ाम किया है कि हम शाम में रात को भी काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे अल्लाह करेगा हमें इस कोरोना की आफत से हमारी जान छूटेगी। दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट टू सम डिग्री, बट डेफिनेटली वी आर ऑन ट्रैक। नियामिर भाषा डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। डैम से 16,000 नौकरियां निकलेंगी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए ट्रांसमिशन लाइन की बेहतरी लाजिम है। वहमन डैम 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। कोरोना की वजह से मुलतवी काम अब तेजी से जारी है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की कैपिटल टीवी के प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका में खसूसी गुफ्तगू।
नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली मुहैया करने का हदफ हासिल। हदफ जुलाई और अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट एरिया में भारतीय गोलाबारी और कोरोना के बावजूद हासिल किया गया। नीलम जहलम प्रोजेक्ट से नेशनल ग्रिड को फराहम की गई बिजली की बदौलत 80 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका। भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग। खुईरट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जजोट गांव पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग से मासूम शहरी शदीद जख्मी हो गया। भारतीय अफवाज की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 17 मई को खुईरट्टा पर भारतीय अफवाज की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। रवा बरस भारत अब तक जंग बंदी की 1081 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए।